नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हजारीबाग टुडे। हजारीबाग में हुआ है एक बहुत ही बड़ा चिकित्सकीय चमत्कार कहेंगे उसको। मेडिकल लाइन का बहुत बड़ा एक मिरेकल कहेंगे उसे। हम इस वक्त हैं हजारीबाग रोमी चौक पे स्थित फोर्ड हॉस्पिटल ऑफ इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटर पे। यहाँ के हॉस्पिटलों और नर्सिंग स्टाफ ने जो कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है। बात है एक बहुत ही हृदय विदारक एक्सीडेंट जिसमें इंसान के सर की हड्डी के टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर यहाँ इस हॉस्पिटल ने उस हड्डी को न सिर्फ जोड़ दिया बल्कि वो पेशेंट है उससे हमने बात की। जी हाँ, उस पेशेंट से हमने बात की और वो अभी बिल्कुल सही अवस्था में हैं। उनके पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं, प्रसन्न नजर आ रहे हैं। आइए आपको उनसे बात करवाते हैं। तो ये हैं जीतू महतो जी। इन्हीं के पुत्र रामू महतो जी का वो दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था जिनमें उनकी जान बचनी बहुत मुश्किल थी, मगर इनका कहना है कि इस हॉस्पिटल के जेडबी फोर्ड हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर ने किया है ये चमत्कार कि इनका बच्चा आज जिंदा है और ये बहुत ही खुश हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, आप यहाँ पहुँचे, कैसा इलाज रहा? क्या अच्छा इलाज था, देखने में तो बढ़िया लगा। यहाँ पर ठीक ठाक है और गोली चल बढ़िया प्रयास कर रहा है, अभी ठीक है। और यहाँ से इलाज भी बढ़िया कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम फुलवड़िया से हैं। क्या हुआ था बच्चा? डिस्टेंस क्या था, और वहाँ से आया गंभीर था, वहाँ से ठीक था। अभी जो उसकी स्थिति है, उसकी स्थिति अभी कैसी है बताइए हमारे दर्शकों को। अच्छी ठीक है, बढ़िया अच्छा है, बढ़िया घूम रहा है, बोल चाल बढ़िया कर रहा है, अच्छा तरह से है, कोई तरह से दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे कहना चाहिए कि बच्चा कैसा है, सब ठीक ठाक है बस। तो ये हैं पेशेंट रामू महतो। तो ये किस स्थिति में यहाँ आए थे और अब आप लोगों ने किस तरह से इनका इलाज किया, कुछ बताइए। जिस समय ये हमारे पास आए हुए थे, आज से 3 दिन पहले ही हमारे पास आए थे। ये आरटीए पेशेंट है, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, है ना। और पहले भी इनकी सर्जरी हुई थी जो कि नाक का हड्डी टूटा हुआ था। और यहाँ पे भी देख रहे हैं इनका यहाँ पे प्लेट लगा हुआ था पहले से भी, है ना। यहाँ पे प्लेट लगा हुआ था इनका पहले से भी। और फिर जब इनका जो दूसरा बार ये जब एक्सीडेंट करके आए तो सीटी स्कैन में ये पता चला कि जो यहाँ का ब्रेन का जो हड्डी था वो भी टूट गया था, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया था। और फिर हम लोगों ने इनका सर्जरी सर किए हैं, डॉक्टर अमित सर ने सर्जरी की है मैक्सिलोफेशियल का। और अभी पेशेंट रिकवरी में काफ़ी अच्छा भी, और वाइटल्स वगैरह सब कुछ अभी सही है जी। और अभी इनके यहाँ पे माथे पे भी यानी कम से कम 5 से 6 प्लेट्स लगे हुए हैं जी। अपना परिचय देंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद साहिल अंसारी हुआ और मैं इस हॉस्पिटल का निको इंचार्ज हूँ जी। थैंक यू। आप बताएंगे भैया कैसा लग रहा है आपको, सिर्फ इतना बता दें। ठीक लग रहा है, हॉस्पिटल के इलाज से संतुष्ट हैं आप? दर्द वगैरह में आराम है? आप लोग जेडबी फोर्ड के आईसीयू के स्टाफ से, तो आप लोगों की बहुत ही तारीफ हो रही है जो हेड सर्जरी चमत्कार यहाँ हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? शहजाद आलम हुआ, हजारीबाग से ही। कितना क्रिटिकल मामला था? ये जो पेशेंट मेरे पास आया हुआ था, ठीक है ना, तो ये रांची जा रहा था, ठीक है ना। तो मेरे पास एक कॉल आया हजारीबाग से कि ऐसा ऐसा मामला है,
ब्रेन में चोट लगा, एक्सीडेंटल केस था। तो मामला आया तो हम लोग फिर बोले कि ठीक है उसका रिपोर्ट लेकर आइए। रिपोर्ट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्टर ने देखा, तो देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हम लोग इसको यहाँ कर सकते हैं। तो देखिए मेन मोटिव ये रहता है कि जैसे पेशेंट यहाँ से जो रांची जाता है, ठीक है ना, तो हम लोग का जो क्षेत्र है ये है पूरा क्षेत्र, जो हॉस्पिटल हम लोग खुले ये है रूरल एरिया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग दूसरे ही हिसाब से चलाते हैं। अभी क्या है कि आप जैसे एक अस्पताल का है कि मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं तो आजकल जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, ठीक है ना, तो उस हॉस्पिटल को चलाने का जो तरीका है वो हो गया कि पहले पेशेंट गया तो पहले आप एडवांस जमा कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ब्रेन में उसका चोट लगा हुआ तो मिनिमम जो एडवांस होता है कॉर्पोरेट का 50, 30, 40 सब जैसा है अपना। तो हम लोग उस वे पे काम नहीं करते। हम लोग का यहाँ सिस्टम है कि पेशेंट अगर क्रिटिकल है या एक्सीडेंटल है तो सबसे पहले उसको इमरजेंसी में फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको हम लोग करते हैं, डॉक्टर्स का टीम है। उसके बाद पेशेंट को वहाँ थोड़ा स्टेबल करके फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है, देख लेते हैं कि वो आईसीयू का रखने लायक है कि नहीं है। अगर क्रिटिकल रहा तो आईसीयू में चला जाता है और आईसीयू से रिकवर होने के बाद फिर वो एसडीयू में और एसडीयू के बाद जनरल वार्ड में ऑब्जर्वेशन में, उसके बाद फिर उसको हम लोग यहाँ से छुट्टी कर देते हैं। तो देखिए मेन मोटिव है जो पेशेंट का यहाँ पे ब्रेन में पूरा चोट लगा हुआ था जिसका सर्जरी हम लोग यहाँ पे किए हैं, जो हमारे डॉक्टर सुप्रभात किरण जो एमडी एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर आईसीयू उन्हीं के अंदर में चलता है, देख रेख में सारा है। और मैं यहाँ का संचालक हूँ, मेरा नाम मोहम्मद माजिद खान है। तो मेरा एक विजन है, मैं इस हॉस्पिटल सेक्टर में लगभग अभी 8-9 साल से हूँ, ठीक है ना। अपना जर्नी इसी हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव से। तो स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते करते तो हम लोग को एक एक चीज पता है यहाँ का सारा, कि एक नॉर्मल फैमिली का जो कंडीशन होता है वो किसी के पास उतना बैंक बैलेंस रहता नहीं है। कमाने खाने वाला अगर लेबर ग्रेड का आदमी है तो ज्यादा से ज्यादा अगर सेविंग करता भी होगा तो 30-40 हजार रुपया रखता होगा कि कुछ वैसा। अब अचानक से सडनली ऐसा हो जाए और इन लोग कॉर्पोरेट में चला जाए तो कम से कम वहाँ का एक हम लोग का बिलिंग जो जाता है रांची का वो जाता है आपका लगभग 6 लाख 7 लाख, किसी का 8 लाख, किसी का 9 लाख। अभी जस्ट मेरा जो पार्टनर है उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी था, तो रांची का किसी अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, 19 लाख रुपया का बिल बना है टोटल, ठीक है। वही पेशेंट को सेम यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका भी हेड इंजरी है, हम लोग यहाँ पे सर्जरी किए तो इसका बिल हमको लगता है कि अभी तक 60,000 में हम लोग यहाँ पे सर्जरी किए, 60,000 में मात्र, प्लस जो बेड का इसका खर्चा जाएगा वो, प्लस मेडिसिन, मतलब अप्रोक्स मिला के हमको लगता है कि 1 लाख के अंदर में हम लोग इसको ठीक कर पाएंगे। तो कहीं न कहीं अपना यहाँ जो क्षेत्र है उसको हम लोग फायदा पहुंचाने का काम करें, उस पर हम लोग सर्वे किए हैं कि क्या हो सकता है। दूसरा चीज है कि यहाँ से रांची का जो दूरी है वो 3 घंटे का दूरी रहता है, तो हो सकता है उस बीच में हेड इंजरी में पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उस कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल का बहुत फ्लैक्चुएट होता है, ठीक है ना। पेशेंट उतना देर उसको इमीडिएटली सर्विस का जरूरत पड़ता है। तो मेरा जो अस्पताल है ये ऑन रोड है, छड़वा से चतरस आने के क्रम में छड़वा पेट्रोल पंप के पास हम लोगों ने इसको 2 साल से यहाँ पे चलाए हुए हैं। और जितना कोशिश करते हैं हम लोग का जो सर्विस है 24/7 रखे हुए हैं, जिसमें मेरा आईसीयू का बेड है 12, जो डॉक्टर सुप्रभात किरण के अंदर में, और उनका जो टीम है अंदर में पूरा नर्सिंग का, मैनेजमेंट का, तो सारा एक छोटा अस्पताल के अंदर में हम लोग पूरा सुपर मल्टी स्पेशलिटी करके इसको चला रहे हैं। हम लोग के लगभग यहाँ पे जितना भी केस होता है लगभग क्रिटिकल ही केस करते हैं ज्यादातर, क्योंकि जो केस चतरा रेफर होता है रांची जाने के क्रम में तो वो केस को हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो नॉर्मल केस तो कोई रहता नहीं है, सब केस उसी लेवल का है जो। और फिर यही पेशेंट अगर आगे बढ़ जाता है आपका रांची में किसी ए से अगर चला गया तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए ट्रीटमेंट लेने का भी एक ये रहता है ना। मान लीजिए कि आपको नॉलेज नहीं है तो हम आपको कितना भी लूट सकते हैं जी, डरा के कि मान लीजिए कि आपका ऐसे हो गया वैसे हो गया तो आपका ये बिल जाएगा, क्योंकि जान के डर से तो आदमी पैसा देगा ही देगा। लेकिन इसमें हम खुद और सभी अस्पताल के जितने भी संचालक जो इस लाइन में चला रहे हैं तो उसको बस यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि इसको सेवा के भावना से चलाया जाए, और गरीब आदमी जो पैसा की वजह से या किसी के वजह से जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो उसको कम किफायत में देखिए कि जो जेन्युइन खर्च है इसका उसमें करके पेशेंट को रियायत दिया जाए। सर किस किस तरह के क्रिटिकल केसेस को यहाँ
हैंडल किया जा सकता है? देखिए, हम लोग तो सिर्फ अभी कार्डियक का सर्जरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसके अलावा जितना भी क्रिटिकल केस रहता है, लगभग सारा केस हम लोग यहाँ पे ऑपरेट कर चुके हैं। यहाँ हमको मौत कैंसर का भी हम लोग कमांडो सर्जरी 10 घंटा 10.5 घंटा का किए हुए हैं। दूसरा एक स्पाइन सर्जरी भी हम लोग किए हैं। न्यूरो का केस बहुत सारा किए हैं। मैक्सिलोफेशियल जो फेस का फ्रैक्चर रहता है उसका बहुत केस किए हैं। एक्सीडेंटल में जैसे नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, तो बेसिक गैस्ट्रो का, परपोरेशन का, तो बहुत सारा ऐसा जितना भी क्रिटिकल केस है लगभग हम लोग 90% में उसको रिकवर कर रहे हैं। 10% जो होता है कि कुछ इक्विपमेंट के वजह से, कुछ टीम के वजह से, जो हम लोग का भी कुछ है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि 6 महीने के अंदर में वो सब कर लेंगे जो यहाँ संभव है।